अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद जुहेब। आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर फॉर ग्रेड 12। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है नॉर्मलाइजेशन। बट आज के लेक्चर में हम ओवरव्यू के साथ डेटा इंटेग्रिटी और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए चलते हैं, पहला लेक्चर पढ़ते हैं चैप्टर 4 का बोर्ड पे। डेटा इंटेग्रिटी। स्टूडेंट, डेटा इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डेटा इंटेग्रिटी की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और इसकी एग्जांपल देखेंगे और ये देखेंगे कि डेटा इंटेग्रिटी होती क्या है। तो आइए चलते हैं, डेटा इंटेग्रिटी को पढ़ते हैं। स्टूडेंट, डेटा इंटेग्रिटी, अब डेटा एक अलग वर्ड है और इंटेग्रिटी एक अलग वर्ड है। डेटा तो आपको पता है, जो हम अपनी डेटाबेस में स्टोर कराते हैं, वो इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। अब इंटेग्रिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, हमने वो सीखना है। अगर मैं डेटा इंटेग्रिटी की बात करूं तो ये बेसिकली डेटा की करेक्टनेस और एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई डेटा एंटर कर रहा हूं अपनी डेटाबेस में, तो वो जो डेटा मैंने एंटर करना है वो डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो डेटा इंटेग्रिटी एग्जिस्ट करती है। अब डेटा इंटेग्रिटी के एग्जिस्ट करने से क्या मुराद है? भाई, डेटा इंटेग्रिटी के एग्जिस्ट करने से मुराद ये है कि जो भी डेटा आपने एंटर किया है वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक किया है, वो प्रॉपर कंस्ट्रेंट्स को मद्देनजर रखते हुए किया है। तो ये चीजें जो हैं ये डेटा इंटेग्रिटी को रिप्रेजेंट्स करती हैं। तो डेफिनेशन में भी लिखा गया है कि इट रेफर्स टू द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, कि डेटा की करेक्टनेस, डेटा सही हो, डेटा मुकम्मल हो, डेटा कंसिस्टेंट हो, तो हम नाम देंगे कि वो डेटा जो है वो डेटाबेस में जो स्टोर करवाया गया है उसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। स्टूडेंट, ये जो डेटा इंटेग्रिटी है ये बेसिकली डेटाबेस प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी का एक दूसरा नाम है। हम ये कह सकते हैं कि जो भी डेटा हमने अपनी डेटाबेस में स्टोर कराना है, एक तो वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए, वो इनकम्प्लीट ना हो, वो कंसिस्टेंट हो, और दूसरा वो डेटा सिक्योर भी होना चाहिए, वो डेटा प्रोटेक्ट भी होना चाहिए। किससे? अनऑथराइज्ड पर्सन से। देखें, डेटाबेस जब बन जाती है तो उसको यूज करने वाले डिफरेंट यूजर्स होते हैं। हमने आगे जाके एक अप्रोच पढ़नी है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की। वो डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने की एक अप्रोच है जिसमें सेंट्रलाइज अप्रोच भी है, पार्टीशनड अप्रोच भी है, रेप्लिकेटेड अप्रोच भी है। तो जब मल्टीपल यूजर्स नेटवर्क पे मौजूद डेटाबेस को यूज करते हैं तो हमें उस डेटाबेस को प्रोटेक्ट भी करना है, हमने उसकी सिक्योरिटी को भी मद्देनजर रखना है कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन हमारी डेटाबेस को एक्सेस करके उसमें से डेटा जो है वो ना निकाले। स्टूडेंट, अब दो यहां पे बातें हैं जो कि समझना बहुत जरूरी है। पहली बात क्या है? वो है सिक्योरिटी, और दूसरी बात क्या है? इंटेग्रिटी। इन दोनों के अलग मीनिंग्स हैं कि सिक्योरिटी का मतलब क्या और इंटेग्रिटी का मतलब क्या। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं ना, तो सिक्योरिटी बेसिकली डेटा को प्रोटेक्ट करने का नाम है अनऑथराइज्ड ऑपरेशंस से। सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड ऑपरेशंस। जबकि अगर मैं इंटेग्रिटी की बात करूं तो इंटेग्रिटी का कंसर्न होता है क्वालिटी ऑफ डेटा के साथ, यानी कि डेटा करेक्ट हो, कंसिस्टेंट हो, एक्यूरेट हो और कंप्लीट हो, तो हम कहते हैं कि ये डेटा जो है ये क्वालिटी डेटा है। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। अब यहां दो तीन बातें समझने वाली हैं। स्टूडेंट, याद करें हम लोगों ने डेटा डिक्शनरी पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, फीचर्स ऑफ डीबीएमएस, डेटा डिक्शनरी, और बताया था कि डेटा डिक्शनरी में
डेटा को डेटाबेस में एंटर करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो डेटा डिक्शनरी में स्टोर होते हैं। हमने जब भी डेटाबेस में डेटा एंटर करना है तो हमने उन कंस्ट्रेंट्स को मद्देनजर रखते हुए डेटा एंटर करना है। हमने उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए डेटाबेस में डेटा एंटर करना है। ऐसा ना हो कि यूजर अपनी मर्जी से जिस भी पैटर्न के मुताबिक डेटा स्टोर करवाए और हमारा डेटा स्टोर हो जाए। नहीं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। डेटाबेस में एक प्रॉपर पैटर्न, प्रॉपर मेथड, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन और कंस्ट्रेंट्स के साथ जो है वो डेटाबेस में स्टोर होना है। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते तो डेटाबेस एरर जो है वो दे देती है। कभी डेटा डिक्शनरी में तो ये रूल्स हैं, आपने इन रूल्स के मुताबिक डेटा स्टोर कराना है। मैं मिसाल देता हूं छोटी सी। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट रखा नेम, वो स्टूडेंट नेम भी हो सकता है, वो एम्प्लॉय नेम भी हो सकता है। अब मैंने इस नेम एट्रीब्यूट की जो डेटा टाइप सेलेक्ट की वो थी टेक्स्ट। अब टेक्स्ट की जो है जो डेटा एंटर करने की रेंज वो होती है 0 to 255। ये मैं खुद से एक एग्जांपल दे रहा हूं, जनरल एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अब अगर यूजर कोई डेटा एंटर करता है और वो टेक्स्ट की बजाय न्यूमेरिक में कर देता है या सिंबल्स में कर देता है या रेंज के मुताबिक डेटा एंटर नहीं करता, तो मैं यही कहूंगा कि भाई डेटा जो है वो रूल्स के मुताबिक एंटर नहीं हुआ। अगर तो ये जो रूल बना हुआ है, ये जो कंस्ट्रेंट बना हुआ है कि भाई अगर डेटा टाइप ये है तो ये इसकी रेंज है और इसमें टेक्सचुअल कैरेक्टर्स ही आएंगे, तो फिर हम कहते हैं कि डेटा प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक एंटर हो रहा है। तो ये बेसिकली ये क्वालिटी ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है कि क्वालिटी डेटा जो है वो एंटर हुआ है। स्टूडेंट, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ डेटा इंटेग्रिटी। इसमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जो कि रूल्स जो हैं वो बने होते हैं, जैसे कि रिटर्न डेट ऑफ अ बुक। ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम एग्जांपल लें तो उसकी जो डेटाबेस बनी होती है उसमें रिटर्न डेट पहले से ही प्री डिफाइंड होती है, रिटर्न डेट पहले से ही बताई गई होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट ने बुक इशू करवाई है तो रिटर्न डेट आफ्टर 10 डेज तक पॉसिबल है कि आप 10 दिन तक जो है वो बुक रिटर्न कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा डेज एक्सटेंड होते हैं तो पर डे के हिसाब से फाइन चार्ज किया जाएगा। तो ये एक रूल बन सकता है। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें या एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो उसमें जो स्टूडेंट मार्क्स ऑब्टेन करता है किसी सब्जेक्ट में वो 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब ये भी एक रूल है, ये भी एक कंस्ट्रेंट है। ऐसा ना हो कि टोटल मार्क्स 100 हैं और ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो 10 10 लगे हुए हैं, तो ये कंस्ट्रेंट है। इसी तरह एक कंस्ट्रेंट ये भी रखा जाता है कि जब भी रजिस्ट्रेशन नंबर आईसीएस के स्टूडेंट्स के आपने बनाने हैं तो वो आईसीएस के टैग से ही स्टार्ट हों। तो इस तरह से बहुत सारे जनरल रूल्स भी बनाए जाते हैं, बहुत सारे इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी के हवाले से भी कंस्ट्रेंट्स हैं। हमें उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डेटाबेस में डेटा एंटर करना है ताकि क्वालिटी डेटा जो है वो डेटाबेस में एंटर हो और कोई भी एरर जो है वो ना आए। स्टूडेंट, डेटा इंटेग्रिटी की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है एंटिटी इंटेग्रिटी और दूसरी टाइप है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। देयर आर टू टाइप्स, हम यहां पे लिख सकते हैं टू टाइप्स। कौन कौन सी जी? एंटिटी इंटेग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ये दो टाइप्स हैं इंटेग्रिटी की जिन पर ज्यादा फोकस किया जाता है ताकि किसी भी
रेडुएंसी से, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा से, किसी भी हिडन एरर से बचा जा सके। तो आइए पढ़ते हैं। हम पहले एंटिटी इंटेग्रिटी देखेंगे और उसके बाद रेफरेंशियल इंटेग्रिटी देखेंगे। स्टूडेंट, एंटिटी इंटेग्रिटी, एंटिटी आपको पता है कि हर वो ऑब्जेक्ट जिसका डाटा हम अपनी डेटाबेस में स्टोर कराते हैं वो एंटिटी है, या हर वो ऑब्जेक्ट जो हमारे डेटाबेस सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है वो एंटिटी है। अब एंटिटी इंटेग्रिटी का मतलब है कि जो एंटिटी का डेटा एंटर हो रहा है आपने उसकी क्वालिटी को मद्देनजर रखना है ताकि उसमें किसी भी किस्म का कोई एरर ना आए। आपने उसके कंस्ट्रेंट्स को मद्देनजर रखना है। अब एंटिटी इंटेग्रिटी कहती क्या है? एंटिटी इंटेग्रिटी जो है वो कहती है कि ये कंस्ट्रेंट प्राइमरी की वैल्यू पे है। रिलेशन में, टेबल में जो भी प्राइमरी की एट्रीब्यूट होगा, ये एंटिटी इंटेग्रिटी उस प्राइमरी की पर एक लिमिट है, यानी कि रूल समझने के प्राइमरी की के हवाले से है। अब ये कहता क्या है? एंटिटी इंटेग्रिटी का रूल क्या कहता है? वो कहता है कि इट स्टेट्स दैट इन अ रिलेशन नो प्राइमरी की वैल्यू कैन हैव अ नल वैल्यू, यानी कि जो भी टेबल में प्राइमरी की वैल्यू है उसमें कोई नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। भाई जब आपने एक रिकॉर्ड एंटर किया है, आपने ट्रिपल एक बनाया है, तो ऑब्वियसली बात है कि उस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कोई एक यूनिक नंबर होगा। अगर वो यूनिक नंबर ही नहीं है, वही नल है, तो हम उस रिकॉर्ड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? तो यहां पे जो कंस्ट्रेंट लगाया गया है वो एंटिटी इंटेग्रिटी का कंस्ट्रेंट लगाया गया है, और इसी कंस्ट्रेंट को, इसी रूल को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी डेटाबेसेस में डेटा एंटर करना पड़ता है। अगर आप प्राइमरी की डेफिनेशन को देखें ना, तो उसमें यही बात लिखी गई है कि जो प्राइमरी की है ये आइडेंटिफाई करती है ट्यूपल्स को यूनिकली। ये एक टेबल है स्टूडेंट का और ये कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे गए हैं, आईडी, नेम, क्लास, फी, डेट ऑफ बर्थ एंड फोन नंबर। मैंने आईडी रखा 01, नाम रखा ए, क्लास की वैल्यू सेट की 9th, फी मैंने 2000 एंटर की, डेट ऑफ बर्थ लेट्स सपोज जी मैंने कोई ABC एंटर कर दी और कोई फ़ोन नंबर एंटर कर दिया। इसी तरह से अब मैं न्यू रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूं। अगर आप देखें तो ये जो एक रिकॉर्ड है, ये पहले वाला, इसमें ये जो वैल्यू है 01 आईडी, चूंकि हमने इसे नाम दिया हुआ है प्राइमरी की का, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, जबकि यहां पे कोई वैल्यू नहीं है, ये नल वैल्यू है। तो ये जो रिकॉर्ड है इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कोई भी आईडी नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो है ये रूल यहां पे ब्रेक हो रहा है, ये कंस्ट्रेंट फॉलो नहीं किया जा रहा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई यूनिक आइडेंटिफायर, आप कोई यूनिक वैल्यू एंटर किए बगैर एक कंप्लीट रिकॉर्ड एंटर कर लें। तो ये बेसिकली ये एंटिटी इंटेग्रिटी का रूल है कि जब भी एक रिकॉर्ड एंटर करना है तो वो जो वैल्यू है प्राइमरी की वो नल नहीं होनी चाहिए, कैन नॉट बी नल। उसमें कोई ना कोई वैल्यू लाजमी होनी चाहिए जो कि पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। ये थी एंटिटी इंटेग्रिटी, जो कि डेटा इंटेग्रिटी की एक टाइप थी। अब चलते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की तरफ। स्टूडेंट, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल समझनी पड़ेगी। दो टेबल्स बनाए हुए हैं, एक ये टेबल है और एक ये टेबल है। स्टूडेंट, ये टेबल एक स्टूडेंट का है
और ये टेबल मार्क्स का है। अब अगर आप देखें तो इन दो टेबल्स में एक रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है कि ये जो रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट है ये मार्क्स वाले टेबल में भी है। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में भी ये बात की थी, ये फॉरेन की वैल्यू जो है ये बनी हुई है, ये एक फॉरेन की रिलेशन बना हुआ है, फॉरेन रिलेशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें एक टेबल पैरेंट टेबल होता है और दूसरा टेबल जो है वो डिपेंडेंट टेबल होता है। अब इसका कंस्ट्रेंट क्या कहता है वो पढ़ते हैं कि इट इज अ कंस्ट्रेंट ऑन फॉरेन की वैल्यू। भाई जो भी फॉरेन की वैल्यूज हैं ये उस पर एक लिमिट है, उस पर कंस्ट्रेंट है। इट स्टेट्स दैट इफ अ फॉरेन की वैल्यू एग्जिस्ट, कि अगर किसी टेबल में फॉरेन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, देन इट मस्ट मैच विद द प्राइमरी की ऑफ अ पेरेंट रिलेशन। तो वो पेरेंट रिलेशन की प्राइमरी की के साथ मैच करनी चाहिए। भाई ये मार्क्स का जो टेबल है हम देख रहे हैं कि इसमें एक फॉरेन की रिलेशन बना हुआ है। अब ये पेरेंट टेबल है, ये डिपेंडेंट टेबल है। भाई डिपेंडेंट टेबल की जो प्राइमरी की वैल्यू है वो पेरेंट टेबल की प्राइमरी की वैल्यू के साथ मैच करनी चाहिए, ताकि डेटा जो है वो इजीली विदाउट एनी एरर हम क्या कर सकें, फेच कर सकें। तो ये एक फॉरेन रिलेशन बना हुआ है। अगर प्राइमरी की वैल्यू दूसरे टेबल की प्राइमरी की वैल्यू के साथ मैच नहीं करती, जो कि फॉरेन की के ऊपर कंस्ट्रेंट है, तो हम इस रिलेशन को आइडेंटिफाई या इस रिलेशन को प्रॉपरली जो है वो नहीं बना सकते। भाई देखें ना कि अगर ये सब्जेक्ट मार्क्स में इसी टेबल के एट्रीब्यूट्स में लिख देता फिर तो इसमें डिपेंडेंसीज आ जानी थी। अब डिपेंडेंसीज को रिमूव करने के लिए हमने इसका एक अलग टेबल बनाया और फॉरेन की के थ्रू दोनों को आपस में रिलेट कर दिया। अब उसका फायदा तो तब ही होगा जब दोनों प्राइमरी की वैल्यूज आपस में मैच करें, ताकि डेटा जो है वो कंप्लीट रिकॉर्ड के तौर पे जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का जो रूल है, जो कंस्ट्रेंट है, वो फॉलो नहीं हो रहा। और जब ये फॉलो नहीं होगा तो आपका डेटा क्वालिटी डेटा नहीं रहेगा और हमें फिर इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको किसी तरीके से ये जो एरर्स हैं इनको रिमूव करना पड़ेगा और फिर से नया डेटा जो है वो एंटर करना पड़ेगा। स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 4 का पहला टॉपिक है जिसमें हमने डेटा इंटेग्रिटी, उसकी कुछ एग्जांपल्स और इसकी दो टाइप्स डिस्कस की, एंटिटी इंटेग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। इसको बुक से लाजमी पढ़िएगा। ये जो कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये बेसिकली हमने कहीं ना कहीं पे पिछले चैप्टर्स में ऑलरेडी थोड़े बहुत डिस्कस किए हुए हैं, बट यहाँ पे को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। जी तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डेटा इंटेग्रिटी, उसकी कुछ एग्जांपल्स और उसकी दो टाइप्स डिस्कस की, एंटिटी इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ लग गई होगी। मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।